हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है। पहली भुजा आपको 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले आपको बड़ी भुजा को बनाना है। बड़ी भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आपको सबसे पहले स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा को बना देना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा को बनाते हैं। ये आपके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसका नामकरण कर देना है। ये बी बिंदु हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये है आपके टोटल 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको प्रश्न में दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम सीधा 3 सेंटीमीटर भुजा नहीं बना सकते। इसके लिए आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण वाले आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपको प्रकार की सहायता से बनाना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए आपको प्रकार की त्रिज्या को छोटा खोल देना है। उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको बिंदु बी पर रखना है। तो ये हमने बिंदु बी पर रख दिया है। यहां से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींचना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां से हम एक चाप खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने चाप खींच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में जहां पे इस रेखा को चाप ने काटा है, यहां पे आपको प्रकार की नोक को रखना है। यहां से आपको एक चाप खींचना है। उसके बाद में जहां पे चाप कटा है वहां पे प्रकार की नोक को रखना है। यहाँ पे आपको दोबारा से चाप खींचना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जहां पे पहला चाप कटा है वहां पे प्रकार की नोक को रखना है। जहां से आपको इस प्रकार से एक चाप खींचना है। उसके बाद में जहां पे दूसरे नंबर पे चाप कटा था वहां पे आपको प्रकार की नोक को रखना है। यहां से आपको फिर से एक चाप खींच देना है। तो इस प्रकार से हमने चाप खींच दिया है। अब इसको स्केल की सहायता से आपको सिंपल तरीके से मिलाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इन दोनों को यहां से हम मिला देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इन दोनों को मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न में आपको दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई थी। तो इसके लिए आपको दोबारा से स्केल को लेना है और उसके बाद में प्रकार को आपको 3 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक को 1 पर रखा है और उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को आगे बढ़ा के ये हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर ले लिया है। उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको बिंदु बी पर रखना है। यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। उसके बाद में जहाँ पे चाप कटा है वहाँ पे हम बिंदु ए अंकित करेंगे। उसके बाद में ए को आपको सिंपल तरीके से सी से मिला देना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से ए को सी से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ए को सी से मिला दिया तो हमें यहाँ पे त्रिभुज ABC की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है। इसके लिए आपको बिंदु बी पर जाना है। यहाँ पे आपको न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचनी है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण लेते हुए आपको एक किरण खींचनी है। तो इस प्रकार से हमने किरण खींच दिया है। अब इसका नाम दे देंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न को समझना होगा। यहाँ पे देखिएगा, बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है। इसलिए आपको किरण bx को बिंदु b से 5 बराबर दूरी के आपको चाप खींचने हैं। इसके लिए आपको दोबारा से प्रकार को लेना होगा। उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को आपको यहाँ पे छोटा सा आपको खोल देना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु आपको b पर रखना है। तो ये हमने बिंदु b पर रख दिया। ये पहला चाप हो जाएगा। उसके बाद में ये दूसरा भाग हो जाएगा, ये तीसरा भाग हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये आपके 5वां भाग हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे। ये आपके बी बिंदु है तो ये B1 हो जाएगा, ये B2, B3, B4 और ये आपके B5 हो जाएगा। अब दोबारा से आपको प्रश्न में जाना है। यहाँ पे देखिएगा, नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है? नीचे 3 लिखा हुआ है। इसलिए आपको B3 को C से मिलाना है। हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे संख्या लिखी रही होती है उसी को आपको मिलाना है। तो नीचे आपके 3 लिखा हुआ था, इसलिए आपको B3 को C से मिला देना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे B3 को C से हम मिला देते हैं।
तो इस प्रकार से हमने B3 को C से मिला दिया है। अब इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचनी है। उससे पहले आपको प्रश्न को देखना होगा। यहाँ पे देखिएगा, यदि बड़ी संख्या ऊपर लिखी होती है तो इसका मतलब जो अन्य त्रिभुज बनेगा ना, वो आपके इस त्रिभुज के बाहर की तरफ बनेगा, इसलिए आपको BC रेखा को आगे की तरफ पहले से बढ़ा देना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचनी है। इसके लिए आपको प्रकार को लेना होगा और उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को आपको छोटा लेना है और उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक को बिंदु B3 पर रखना है। यहाँ से आपको एक चाप खींचना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे चाप खींच दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसलिए आपको B5 पर दूसरा चाप खींचना है, यहाँ पे B4 पर नहीं खींचना है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये 5 लिखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक चाप खींच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस रेखा के समांतर खींच रहे, इसलिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को प्रकार की सहायता से मापना है। तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखा, उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को आगे बढ़ाया, ये आपके इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे चाप जहाँ पे कटा ना, उसी बिंदु पर आपको प्रकार की नोक को रखना है। चाप यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक को रख दिया, यहाँ से आपको चाप खींचना है। तो ये हमने सिंपल तरीके से चाप खींच दिया है। अब इन दोनों को आसानी से आपको मिला देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इन दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसका नाम ABC, ये आपके D बिंदु हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस रेखा के समांतर यहाँ पे रेखा खींचनी है। इसके लिए आपको दोबारा से प्रकार लेना होगा और उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को आपको छोटा सा ले लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखना है। यहाँ से आपको एक चाप खींचना है। उसके बाद में बिंदु D पर रखना है, यहाँ से भी आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींच देना है। उसके बाद में इस रेखा के समांतर खींच रहे, इसलिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को आसानी से माप लेना है। तो ये हमने यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी को माप लिया है। उसके बाद में आपको बिंदु यहाँ पे रखना है जहाँ पे चाप कटा था वहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से रखते हैं और यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। तो ये हमने चाप खींच दिया। अब इसको आसानी से आपको मिला देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको आसानी से हम मिला देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इसको आसानी से यहाँ पे मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में इस रेखा को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम E दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा डायग्राम बनाना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने जिस प्रकार से डायग्राम बनाया है उसको आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। अब देखिएगा सबसे पहले आपने क्या किया था, BC रेखा को 4 सेंटीमीटर खींचा था। यही बात आपको पहले नंबर पे लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में आपने क्या किया था, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर पर बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद में आपने क्या किया था, बिंदु B से आपने 3 सेंटीमीटर लंबा एक चाप खींचा था। यही बात आपको तीसरे नंबर पर लिखना है। बिंदु B से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और वहां बिंदु A अंकित किया। बहुत ही सिंपल है, जो आपने काम किया था वही आपको लिखना है। यहां पे देखिएगा बिंदु A अंकित किया था, उसके बाद में A को C से मिलाया था। यही बात हम 4 नंबर पॉइंट पे लिखेंगे। बिंदु A को C से मिलाया, तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ओके, जैसे हमने बिंदु A को C से मिलाया तो हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बिंदु B से आपने न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींची थी, तो ये 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे। बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींची तथा बिंदु B से
बिंदु बी से आपने क्या किया था, 5 समान भाग किए थे, तो यहां पे लिखेंगे बिंदु बी से समान दूरी के 5 चाप काटे जिनके नाम आपने क्या दिए थे, B1, B2, B3 डैश डैश, इस प्रकार से B5 दिया। उसके बाद में आपने क्या किया था, यहाँ पे B3 को C से मिलाया था, यही हम 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे। बिंदु B3 को C से मिलाया। उसके बाद में आपने क्या किया था, यहाँ पे B3 C के समांतर, यहाँ पे B5 D खींचा था, यही बात आपको यहाँ पे 7 नंबर लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे B3 C के समांतर रेखा कौन सी खींची थी, B5 D खींची। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट, यहाँ पे आपने क्या किया था, CA रेखा के समांतर DE खींची थी, यही बात हम 8 नंबर लिखेंगे। CA के समांतर रेखा कौन सी रेखा खींची थी, DE खींची। तो इस प्रकार से आपके ये डायग्राम बन गया था। उसके बाद में अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको औचित्य लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे औचित्य। औचित्य में आपको क्या लिखना है, ये दोनों रेखा के आपके समांतर है, कौन कौन सी रेखा, CA समांतर हो जाएगा DE, यही बात यहाँ पे आपको लिखना है। CA समांतर के लिए आपको इस प्रकार का चिन्ह बनाना है, ये आपके CA समांतर DE हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे DE हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो आपके त्रिभुज ABC और आपके त्रिभुज EBD क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप के लिए आपको इस प्रकार का चिन्ह बनाना है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपके EBD हो जाएगा। अब यदि दोनों ये त्रिभुज समरूप है तो आपके समरूप त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। उससे पहले आपको प्रश्न को देखना होगा, यहाँ पे देखिएगा बड़ी संख्या ऊपर लिखी हुई है, इसलिए आपको अनुपात में बड़ी भुजा को ऊपर लिखना है और छोटी भुजा को नीचे लिखना है। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, छोटी भुजा BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BD बटा BC, BD बटा आपके BC हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे इन भुजाओं को देखिएगा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, छोटी भुजा CA हो जाएगा, DE बटा CA, DE बटा आपके CA हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बड़ी भुजा क्या है, EB हो जाएगा, छोटी भुजा AB हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे EB बटा AB हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब ये बराबर में कितना है, तो ये आपको प्रश्न में दे रखा है कितना है, 5/3 है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। बराबर में आपके हो जाएगा 5/3 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रश्न था, उसके बाद में यहाँ पे हमने हल करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से हमने डायग्राम को बनाया था, उसके बाद में यहाँ पे हमने रचना के चरण लिखे थे। एक बार रचना का चरण आप दोबारा से देख सकते हो, और उसके बाद में लास्ट में हमने यहाँ पे ANS लिखा था। तो इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट होती है। 11.2 को देखने के लिए आपको साइड में जो बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप 11.2 के पहले प्रश्न को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।